देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बिल्कुल हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसका वेलकम भी करते हैं। भारत सरकार द्वारा जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट किया गया था और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल लाने के बाद में जो वक्फ एक्ट 2025 लाया गया है, वो ये बात स्पष्ट है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लाया गया था। वक्फ प्रॉपर्टी में जो करप्शन हो रहा है, जो लूट मार हो रही थी, बंदरबाट हो रही थी, उसको रोकने के लिए लाया गया था। और उसी बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट हैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा था और भारत सरकार की जो मंशा थी वो बताई गई थी। और उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में आज जो ऑर्डर दिया है उसमें कुछ सेक्शंस को स्टे किया गया है। मैं समझता हूँ वो स्टे भी नहीं किया गया, मेरा मानना, मेरे जाती तौर पे मेरा इंटरप्रिटेशन ये, मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ूंगा उसके बाद में बताऊंगा आपको कि वो क्लियरिफिकेशन आ गया उसके बाद में। जैसे कि 5 साल का जो एक प्रोविजन है कि मैंडेटरी के 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात एक स्कीम बनाने पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्कीम बना के उसको क्लियरिफिकेशन करेंगे कि डिटरमाइन कैसे किया जाएगा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया है और एक कह सकते हैं ना कि जो वक्फ बाय यूजर सेक्शन 3C जो था उसके लिए जो कलेक्टर को अथॉरिटी माना गया था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा और स्पष्ट कर दिया कि उसके जो ऑर्डर होगा फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, उसकी भी अपील की जा सकेगी। और जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हुई थी, जब तक उस जो वक्फ की प्रॉपर्टी है या वक्फ के जो लोग हैं उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ऑर्डर है बहुत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरे एक्ट को स्टे नहीं किया जा रहा है और ना ही उसको स्टे करने का कोई आधार बनता है। तो भारत सरकार की जो मंशा थी कि वक्फ एक्ट के जरिए वक्फ के अंदर जो करप्शन है उसको दूर किया जाए, वक्फ प्रॉपर्टी का जो सही इस्तेमाल है वो किया जाए और वक्फ की जो इनकम और आमदनी है उसका सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, यतीम गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसको किसी तरह किसी न रूप में आज की तारीख में इस जजमेंट से और सपोर्ट मिला है। बाकी जो जिन फाइनल जो जजमेंट बाद में सुनवाई के बाद में आएगा तो हम समझ सकते हैं उसके बाद में क्या ऑर्डर होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। और उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है वो सबको मान्य है, मानना भी चाहिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए अब एक चीज क्लियर हो गई है जो कौम को गुमराह कर रहे थे कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है और ये पूरा कानूनी गलत है, पूरा कानूनी खराब है। तो ये उस चीजों पे विराम लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए कि ये एक्ट आपकी वक्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है और देश में जो गरीब गुरबा मुसलमान है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया। सरकार की मंशा बहुत क्लियर थी और इस जजमेंट से सरकार की मंशा को और सपोर्ट मिला है।